अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज आपका होस्ट एडवोकेट राना बिलाल आपकी खिदमत में हाजिर है और आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन जो कि एक ना सिर्फ वकील साहब के लिए या फिर किसी जज साहबान के लिए या किसी भी जो बंदा जो कोर्ट से रिलेटेड है या जो कानून से रिलेटेड है उसके लिए जानना ज़रूरी है, बल्कि ये एक बेसिक चीज़ें हैं, एक फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं, ये हर बंदे को पता होने चाहिए कि हमारे ऊपर क्या चीज़ लागू होती है और क्या नहीं होती। एक बड़ी ही खूबसूरत स्टेटमेंट बोली जाती है, द लॉ इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज। कि अगर किसी बंदे को कानून का नहीं पता और उसने गलती कर दी है कानून में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको पनिशमेंट नहीं होगी, उसको पनिश होगी। क्योंकि कानून क्या है ना कि कानून का जानना आपके लिए ज़रूरी है, और ये ना सिर्फ एक पाकिस्तानी होने के लिए बल्कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो कानून को जाने, उसकी पहचान करे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है फेक एफआईआर। अगर कोई बंदा आपके खिलाफ फेक एफआईआर करवा देता है, लॉन्च करवा देता है किसी दरीना दुश्मनी के लिए, किसी रंजिश में आके आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो जाती है और वो है भी फेक, उसकी जो ग्राउंड्स है, उसकी जो बेसिक है वो है भी कुछ नहीं है, तो आपका क्या राइट्स है कि कोर्ट आपको क्या रेमेडी प्रोवाइड करती है। और जिस बंदे ने ये काम किया उसके खिलाफ आप क्या रेमेडी लेंगे कोर्ट से, कोर्ट उसको क्या सजा सुनाएगी। तो आज इंशाल्लाह इस टॉपिक को बड़े इलैबोरेट तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे खुल के। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस रूल की। पुलिस रूल 1934 रूल नंबर 24 सब रूल 7, उसमें यह कहा गया है कि पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि अगर वो देखती है कि जिस बंदे के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है, फेक एफआईआर जो लॉन्च हुई है, अगर वो देखती है कि इसकी जो ग्राउंड्स हैं, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो इनकम्प्लीट हैं, मतलब जिस बंदे का नाम दर्ज होना चाहिए था उसका नहीं हुआ, या जिस बंदे के ऊपर एफआईआर हुई है वो किसी रंजिश की वजह से हुई है, किसी गलत फहमी की वजह से हो गई है, तो कानून के पास पुलिस के पास ये राइट है कि वो अपने पुलिस स्टेशन में बैठ के वहीं पे ही उस एफआईआर को खारिज कर सकती है। ये पुलिस के पास एक बड़ी अच्छी अथॉरिटी है, बड़ा एक उनके पास उनको एम्पावर किया जाता है कोर्ट की तरफ से कि अगर कोई आप ऐसा मामला देखते हैं तो आप उसको उसी टाइम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है वो ये है कि इस सूरत में एफआईआर लॉन्च जो हुई है वो खारिज होगी अगर उस बंदे का चलान कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ। अगर तो उसका चलान सबमिट हो चुका है, एक्चुअली जो चलान का जो टोटल पीरियड होता है ना वो 14 डेज़ होता है, लेकिन ग्रेस पीरियड मिला के 70 डेज़ बन जाता है। तो अगर 70 डेज़ के अंदर अंदर उस बंदे ने कोर्ट से रजू कर लिया जिसके ऊपर एफआईआर फेक हुई है, वो हाई कोर्ट में जाकर रिट कर देता है अंडर सेक्शन 561 सीआरपीसी के तहत। वो हाई कोर्ट चला जाता है, वो कहता है कि मेरे ऊपर जो एफआईआर हुई है वो गलत हुई है, उसकी बेसिक नहीं है, बट मैं वो बंदा नहीं हूँ। अगर हाई कोर्ट देखती है कि भाई जी ये इस बंदे का नाम वाकई नाम नहीं था होना चाहिए, ये तो बेगुनाह है, तो हाई कोर्ट उसी टाइम उसकी क्वैश कर देगा। क्वैश मतलब ख़त्म कर देगा, उसकी एफआईआर कैंसिल हो जाएगी हाई कोर्ट से। लेकिन ये भी तब है अगर उसका चलान जमा नहीं हुआ। अगर चलान जमा हो गया तो फिर वहाँ से उसकी क्वैशमेंट नहीं हो सकती। फिर हाई कोर्ट ये ऑर्डर देगी कि आप क्या नाम है जो सब ऑर्डिनर्स के कोर्ट्स हैं, अगर मजिस्ट्रेट के पास केस लगा हुआ है तो आप वहाँ पर चले जाएँ, और अगर सेशन में केस लगा हुआ है तो आप सेशन में चले जाएँ। अच्छा, अगर मजिस्ट्रेट के पास केस लगा हुआ है तो उसमें हमें ये देखना है अंडर सेक्शन 249A हमें ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास ही पावर है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो मुलजिम को, एक्यूज को जब चाहे जिस टाइम चाहे पहली पेशी हो, दूसरी हेयरिंग हो, तीसरी हेयरिंग हो, जब चाहे वो उसको एक्विट कर सकता है, ये उसके पास अथॉरिटी है। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर ये केस सेशन कोर्ट में लगा हुआ है, सेशन जज साहब के पास लगा हुआ है, किसी भी कोर्ट में, किसी भी सेशन कोर्ट में किसी भी जज साहब के पास लगा हुआ है, तो 256A सीआरपीसी ये हमें बताता है सेक्शन कि उसके पास भी ये रेमेडी है, उसके पास भी अथॉरिटी है जज साहब के पास कि वो दोनों पार्टीज को सुन के ऑन द स्पॉट वो पुलिस को ऑर्डर दे सकता है कि जिस बंदे के नाम पे एफआईआर लॉन्च करवाई गई थी अगर वो फेक है तो उसको ऑन द स्पॉट ख़त्म किया जाए। लेकिन वो उसी सूरत में है कि दोनों पार्टियों को सुन के, अगर तो आपका जो ग्रेस पीरियड मैंने अभी आपको बताया था क्या नाम है उसका चलान के बारे में, 70 डेज टोटल, 3 दिन ग्रेस पीरियड हो जाता है और 14 दिन वैसे होते हैं, तो 70 डेज टोटल बनते हैं। अगर इस दौरान चलान सबमिट हो चुका है तो फिर आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, फिर हाई कोर्ट में आपकी क्वेश्चन नहीं हो सकती। ये उसी सूरत में हो सकती है जब आप वहाँ पे नहीं गए,